तो हम वेदों की दुनिया में अपना पहला कदम तो रख चुके हैं। हमने ये जान लिया है कि आखिर वेद हैं क्या और उनका इतिहास कितना पुराना है। लेकिन असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। ये समझने का सफर कि वेदों का ज्ञान असल में है क्या, और इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेद हैं कितने और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। जब हम वेद कहते हैं तो क्या इसका मतलब कोई एक किताब है? अक्सर लोगों के मन में यही बात आती है ना? पर क्या ये सच है? नहीं, इसका सीधा जवाब है नहीं। जिसे हम वेद कहते हैं ना, वो असल में 4 ग्रंथों का एक समूह है। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और कमाल की बात यह है कि हर वेद ज्ञान का एक बिल्कुल अलग, एक अनूठा पहलू हमारे सामने रखता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 पूरी तरह से अलग अलग किताबें हैं? असल में नहीं। इसे कुछ ऐसे समझिए कि ये चारों वेद एक ही ज्ञान के, एक ही सच के 4 अलग अलग पहलू हैं। जैसे एक ही चीज को 4 अलग अलग एंगल से देखा गया हो, समझाया गया हो। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे प्राचीन वेद से, यानी ऋग्वेद से। ऋग्वेद को ज्ञान और स्तुति का वेद भी कहा जाता है। पता है, इसमें 10,000 से भी ज्यादा मंत्र हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं, और ये सारे सूक्त अलग अलग देवताओं की प्रशंसा में, उनकी स्तुति में रचे गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है समझने वाली। जब हम देवता शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मूर्तियों से नहीं है। यहाँ ये प्रकृति की बड़ी बड़ी शक्तियों के प्रतीक हैं, जैसे अग्नि यानी ऊर्जा, वायु यानी जीवन और सूर्य यानी प्रकाश। तो ऋग्वेद असल में क्या कर रहा है? वो प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते को समझा रहा है, और ज्ञान की जो पहली सीढ़ी होती है ना, समझ, उसकी नींव रख रहा है। तो अगर ऋग्वेद ने ज्ञान की नींव रख दी, तो अगला वेद हमें यह बताता है कि भाई उस नींव पर इमारत कैसे खड़ी करनी है। चलिए अब बात करते हैं यजुर्वेद की। इन दोनों का रिश्ता ना बड़ा दिलचस्प है। अगर ऋग्वेद हमें बताता है कि क्या है, तो यजुर्वेद सिखाता है कि उसे कैसे करें। ये ज्ञान को एक्शन में, कर्म में बदलने का पहला कदम है। इसीलिए यजुर्वेद को कर्म और विधि का वेद कहते हैं। इसका पूरा फोकस यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियों पर है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। और यजुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, ये ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता। ये हमें सिखाता है कि उस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारें, कौन सा मंत्र कब और कैसे बोलना है, हर काम को करने का सही तरीका क्या है, ये सब यजुर्वेद बताता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे वेद पर, जो शायद सबसे संगीतमय है, सामवेद। इसे संगीत और अनुभव का वेद कहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे यूनिक बात यही है कि इसके मंत्रों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उन्हें एक खास लय और धुन में गाया जाता है। और पता है, इसी सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ दिमाग से समझने की चीज नहीं है, बल्कि दिल से महसूस करने की चीज है। ये ज्ञान को सीधा हमारी भावनाओं से, हमारे अनुभवों से जोड़ देता है। और अब बारी है चौथे और अंतिम वेद की, अथर्ववेद। और ये वो वेद है जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसीलिए अथर्ववेद को जीवन और व्यवहार का वेद भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों वेदों में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, सबसे ज्यादा व्यावहारिक है। इसमें आपको सेहत और बीमारियों के इलाज से लेकर समाज कैसा हो, परिवार में कैसे रहें, रोजमर्रा की जिंदगी कैसी हो, सब कुछ मिलेगा। ये वेद हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी को बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखें। मतलब ये वो ज्ञान है जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के काम आता है। तो हमने चारों वेदों को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं। तो सार कुछ ऐसा है। ऋग्वेद ने समझ दी, यजुर्वेद ने उस समझ को कर्म में बदलना सिखाया, सामवेद ने उसे अनुभव कराया, और अथर्ववेद ने उस ज्ञान से जीवन जीना सिखाया। देखिए, ये चारों मिलकर जिंदगी के हर पहलू को छूते हैं। और जरा सोच कर देखिए, जब ये चारों मिल जाते हैं तो ये सिर्फ ज्ञान का एक कलेक्शन नहीं रहता, बल्कि एक पूरी जीवन प्रणाली बन जाती है, एक कंप्लीट लाइफ सिस्टम। शायद यही वजह है कि वेदों को संपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे, ज्ञान की गहराइयों में उतरना तो अभी बाकी है। क्योंकि
हर एक वेद के अंदर भी कई परतें हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आखिर इनका क्या मतलब है? ये ज्ञान के इस विशाल पेड़ की शाखाएं कैसे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम खोजेंगे अपने अगले सफर में।